हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं RRB NTPC का 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ्स में 30 क्वेश्चन आए थे। ऑल ऑफ 30 क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से विद सॉल्यूशन मैं आपके साथ लेके आया हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन शॉर्ट होगा तो मैं उसको पूरा बोल के बता दूंगा आपको। ठीक है। अभी वो कहता है यदि साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 50 है और दर 20% व समय 2 वर्ष का है तो मूलधन क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में चले जाएं। इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप पहुंच जाइए, वहां मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। आप एक और काम भी कर सकते हैं कि इसकी PDF लीजिए, क्वेश्चन अपने आप से सोल्व कीजिए, जो क्वेश्चन ना हो उसको देख लीजिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। डिफरेंस आपको 50 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा जी हमारे हिसाब से 20-20-40% और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 20-20-40, 20-20 का 20 का 20% 44, तो 44%। तो हमारे हिसाब से 4% का डिफरेंस है, तो 4% की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है। अभी 4% की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 50/4 गुना 100, 25×5 = 125, 1250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आपके पास आ चुका है। क्या ए व बी किस एक बिंदु से 25 किलोमीटर प्रति घंटा व 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चलते हैं, 2.5 घंटे तक चलते रहते हैं, तो कितनी दूरी बन जाएगी उनके बीच में। ठीक है। 2.5 घंटे इसको चला दो, 2.5 घंटे इसको चला दो, नहीं तो दोनों को मिक्स करके 2.5 घंटे चला दो। 25 और 35 हो गया आपके पास, एक इस तरफ से जा रहा है, एक इस तरफ से जा रहा है। ठीक है। ये विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो ये हो गया जी आपके पास 40 और 20 60, 60 की स्पीड से 2.5 घंटे चलाओगे तो 120, 120 और आधा हो गया आपके पास 30, तो 150 किलोमीटर की दूरी ये दोनों मिलके कवर कर लेंगे। ठीक है जी। ये बहुत शानदार सवाल अभी रिपीट हुआ है, पिछले कई एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन, दोबारा आ गया। एक वृत्त पर 3 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है जी। जिसमें आपको BAC 90 डिग्री बनाना है, इसको B बनाना पड़ेगा, इसको A बनाना पड़ेगा, इसको C बनाना पड़ेगा। ठीक है। BAC कितना दे रखा है 90 डिग्री, और फिर आपको दे रखा है AB माइनस AC बराबर 7√2, AB माइनस AC बराबर कितना दे रखा है 7√2, AB माइनस AC, इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है आपको 7√2 दे रखा है। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अपने आप करें और नहीं हो तो कमेंट करें, फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैंने हिंट बता दिया सारा का सारा कि क्वेश्चन को करना कैसे है और कैसे कैसे इसके लिए आपने सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। दो वस्तुएं जिनका सेलिंग प्राइस 990 रुपये, एक पर 10% का लाभ व दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो ओवरऑल बताओ क्या होगा। दो वस्तुएं जिनका SP दे रखा आपको 990 रुपये। ठीक है भी, एक को 10% के लाभ पर व एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो 10% के लाभ पर बेचा गया तो 100 वाला माल 110 में बेचा गया, और 10% की हानि पर बेचा गया तो 100 वाला माल 90 में बेचा गया। ठीक है जी। दो वस्तुएं जिनका SP आपको 990 दे रखा है ना, तो आपके हिसाब से ये हो गया 100 का 110 करना है तो 110 कर लो, 11 करना है तो 11 कर लो, 10 का 9 कर लो। अब मुझे पता चल गया कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 990 है, इसका मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है तो मुझे बराबर करना पड़ेगा, इसको 9 से गुना करके, इसको 11 से गुना करके। अब ये हो जाएगा 9 को करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 110 हो जाएगा, ये 99 हो गया, ये 99 हो गया। अब 99 की वैल्यू आपको दे रखी है, वैसे ओवरऑल बताना है तो वैसे ही बता सकते हैं। ये बन गया जी आपके पास 200 और ये बन गया 198। 200 वाला माल 198 में बिका तो 2 रुपये का घाटा हुआ है 200 पे, 2 रुपये का घाटा 200 पे, तो 1% का लॉस हुआ है, 1% का लॉस।
अब इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत पता नहीं क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही कि क्या दिया हुआ है, परंतु मेरा सोचना ये है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है आपको, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कैसे, एक्स प्लस वन बाई एक्स को एक्स माइनस वन बाई एक्स से गुना करके, और x प्लस वन बाई एक्स दिया हो तो x माइनस वन बाई एक्स निकालना कोई टफ काम नहीं है। कैसे निकालते हैं, सुनिएगा मेरी बात को। x प्लस वन बाई एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो x माइनस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर के डिफरेंस में 4 का अंतर होता है इन दोनों में। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर 144, 4 इधर आ जाएगा तो 140, तो रूट 140 जो है वो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यदि आपको अब आपको क्या चाहिए, x की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यदि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको 12 दे रखी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी आसान है। 12 की स्क्वायर 144, 144 में से 2 घटा दो 142, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यदि 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 1600 व 3 वर्षों का 1700 रुपये है तो ब्याज की दर, तो अब 1600 से 1700 हुआ, 100 रुपये ब्याज मिल गया इन 2 सालों में। अच्छा, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है और 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है। वैसे सिंपल सी बात है, ये 100 रुपये जो ब्याज मिला होगा आपको ये 1600 पे मिला होगा, तो ब्याज की दर आपके पास आ चुकी है 1/16, 1/16 मतलब हो गया आपका गुना 100 कर दो। ठीक है जी, 6.25%, कितनी होगी, 6.25%। अब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, बहुत ही देहाती सा सवाल आया ये, कम से कम 50 बार ये पहले आ चुका है, सेम टू सेम। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो सबको पता है 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 होती है। ठीक है, अब क्या करना है, x प्लस वन बाई एक्स निकालोगे तो ये कट जाएगा, तो x प्लस वन बाई एक्स आ जाएगा आपके पास 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे, 2 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 34। DI से 3 क्वेश्चन आए थे, सिंपल सिंपल थे, आप DI को थोड़ा बहुत देख के जाइएगा भी। घनाभ की 3 सतहों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो आयतन आपको बताना है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे हैं, इसका मतलब आपको ये मान लो घनाभ है, ध्यान से देखना। अब आप ये आपका मान लो घनाभ है, 3 सतह आपको दे रखी हैं। ठीक है, मान लो कि ये है आपका x, ये है आपका y, ये x, ये y, और ये है आपका z। ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, ये हो गया z, ये हो गया x। इट मीन्स क्लियर बात ये हुई कि यहाँ तो आएगा yz, यहाँ आएगा xy, यहाँ आपके पास आएगा xz। ठीक है, क्या दे रखा है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा xy इंटू yz इंटू zx, यदि तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो zx। जो भी वैल्यू दे रखी है इसकी, जो आंसर आएगा, मान लो कुछ भी वैल्यू आपको दे रखी है, यदि मल्टीप्लाई करने पर मान लो आपके पास आ गया 484 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 484, तो सामने देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और सामने क्या 484 मतलब 22 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x इंटू वाई इंटू जेड का मान कितना आ जाता, 22 आ जाता। यही होता है वॉल्यूम। अब दे रखा है बहुभुज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंतरिक कोण और बाह्य कोण, तो आपको पता है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और 360 डिग्री को आप 360 डिग्री को आप बाह्य कोण से डिवाइड कर दो, 360 डिग्री को बाह्य कोण से डिवाइड कर दो तो आ जाती है कितनी साइड्स थी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लगते हैं, एक तो आंतरिक कोण प्लस बाह्य, एंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, एक लगता है साइड्स का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। अब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, x की
4 प्लस 1/x², x², ये सारा वो ही है, डुप्लीकेट से सवाल है, बार बार यही आ जाते हैं। ऊपर से x² कॉमन ले लो, ऊपर से x कॉमन ले लो, x² नहीं लेना तो x कॉमन ले लो, तो ये बन गया x³ प्लस 1/x³। नीचे से x कॉमन ले लो, ये बन गया x प्लस 1/x माइनस 3। x से x कट गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 5 हो तो x³ प्लस 1/x की क्यूब 5 की क्यूब माइनस 3 गुना 5, तो 110 हो गया। ये ऊपर आ जाएगा 110 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5 में से 3 गया 2, तो 55 आंसर आ जाएगा आपका। x प्लस वाई प्लस जेड पद समांतर श्रेणी में है तो x प्लस जेड बटे 2 बराबर y होगा। ठीक है, x की वैल्यू tan 45 मतलब 1, y की जेड की वैल्यू tan 45 कोट 45 मतलब 1, 1 प्लस 1 2, 2/2 y का मान 1 आ जाएगा। अभाज्य संख्याएं बतानी है, 55 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सबको पता है अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2 3 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23 फिर 29 फिर 31 फिर 37 37 का 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 42 नहीं है, 43 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53। तो इतनी संख्याएं जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 संख्याएं हैं जो 55 से छोटी होती है। दो संख्याओं का योग 60 दे रखा है, लैसा व मैसा गिवन था, तो व्युत्क्रमों का योग आपको बताना था। व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x अपॉन में 1/y, एक्स वाई हो गया तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई। योग आपको 60 दे रखा था और x इंटू वाई आपको निकालना था, मतलब लैसा इंटू मैसा करते तो x इंटू वाई आ जाता। ठीक है, तो आपको x प्लस वाई दे रखा था, मतलब 60 बटा में एलसीएम इंटू HCF। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 18 को पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या जोड़िए। अब इनको आपस में जोड़ दो, 1 और 3 4 और 5 9 7 16 11 27 और 18 हो गए 54। 54 में कितना जोड़ा जाएगा कि पूर्ण वर्ग बन जाए? 8 का स्क्वायर बन सकता है 64, तो 10 जोड़ दो इसमें। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है 2πr दिया हुआ है और 2πr दिया हुआ है, एक बार बड़े का दिया हुआ है एक बार छोटे का, तो दोनों को घटा दो आंसर आ जाएगा। आपको बीच की रिंग ही तो पूछी है, बीच की रिंग मतलब है R1 माइनस R2, एरिया नहीं पूछा, आपको रिंग की मोटाई पूछी है, तो R1 माइनस R2, तो दोनों को जैसे ही घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। 44 में से 22 जाएगा तो दोनों की परिधि को घटा दो ना, 2πr1 माइनस 2πr2। ठीक है, तो 2π तो कॉमन ही आ गया, R1 माइनस R2। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, सुनिएगा आराम से, आपके पास बच गया 2π मतलब 22/7, 44 में से 22 गया 22, ये आपका आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है, बाई का स्क्वायर 484, 484 का डबल बटा 7। R1 माइनस 44 में से थोड़ा सा गलत कर रहे हैं अपन, दोबारा सीखना। ये आ जाएगा 2πr माइनस r बराबर 22। अब ठीक है, अब यहाँ से 22/7 हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 2/7/2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 7/2। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे 2 से 3, बिल्कुल आसान थे, तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत कर लेना। जैसे आपको 36.1 दिख रहा है, 919 की स्क्वायर होती है, तो और 1024 दिख रहा है नीचे, पॉइंट से पॉइंट तो उड़ा ही दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ ही जाएगा, तो 19/32 आपका आंसर आ जाएगा, 19/32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो बी व सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। तो 20 30 और 60 का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, 20 30 और 60 का एलसीएम हो गया 60। ए की कार्य क्षमता होगी 3, बी की होगी 2, सी की होगी 1। पहले 2 दिन ए काम करता है मतलब 6 खिलौने बनाता होगा, तीसरे दिन तीनों मिलके 6 बनाते होंगे, मतलब 3 दिन में 12 खिलौने बनते होंगे, 15 दिन में 60 खिलौने बन जाएंगे बस।
15 दिन में 60 खिलौने बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बिल्कुल सिंपल सा। ए पहले चरण में 1/3 पैसे गवाता है, दूसरे में शेष का 3/5 व तीसरे में शेष का 4/7, तो शेष राशि कितनी बचेगी? 1/3 गवाता है तो 2/3 उसके पास बच जाते होंगे, दूसरे में शेष का 3/5 गवाता है तो 2/5 बच जाते होंगे, तीसरे में 4/7 गवाता है तो 3/7 बच जाते होंगे। तो इतना पैसा उसके पास बच जाएगा। 3 से 3 काट दो, 2 दूआ 4, 5 7 35, 4/35 हिस्सा उसके पास बच जाएगा। कितना हिस्सा बच जाएगा? 4/35 हिस्सा उसके पास अभी बच जाएगा। यदि 35 रुपए थे तो उसमें से 4 हिस्से बच जाएंगे। ठीक है जी। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। आयत का विकिरण 18 मीटर है, एरिया 126 मीटर है, तो 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा। एक आपके पास आयत दे रखा है, इसको 18 दे रखा है, 126 इसका एरिया दे रखा है। मतलब a इंटू बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 126, और 18 क्या होता है? √a² प्लस b²। √a² प्लस b² की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 18। यदि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा a² प्लस b²। a² प्लस b² बराबर आ जाएगा आपके पास 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324। ठीक है, a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 324, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 126। तो यदि इसमें आप 126 का दुगना 324 में, यदि 126 का दुगना 126 का दुगना होता है 252 जोड़ दो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। 4 और 2 6, 5 और 2 7, 576। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये 576। तो a प्लस बी का मान 24 है। a प्लस बी का मान कितना है? 24। a प्लस बी का मान आ गया 24 आपके पास। a प्लस बी का मान 24 आ गया, तो आपको चाहिए 2a प्लस बी का मान। इस पे बाढ़ तो इस पे लगेगी, तो 24 दूआ 48 हो गया ये, क्योंकि 2ab निकालोगे वही तो आपका पेरीमीटर होगा जिस पे बाढ़ लगनी है। तो 48 गुना 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये एवरेज का क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था। ABC BCD और ये सारो वैल्यू दे के ABCD ये पूछ रहा होता है। 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 6 लड़के भी उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। तो 25 से 25 कटा तो आदमी की एफिशिएंसी 2 आ गई और बच्चे की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो टोटल वर्क आपके पास बन जाएगा कितना? 3 आदमी, एक आदमी 2 रुपये कमाता है, तो 3 आदमी 6, 25 का 150, तो टोटल वर्क हो गया 150। इस 150 काम को कौन करना चाहता है? 6 आदमी 4 लड़के। आदमी 12 रुपये कमाएंगे, 4 लड़के 4, तो 16 रुपये कमाएंगे। 150 बटा 16 आपका आंसर आ जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। 6 पेन का विक्रय मूल्य 14 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है। 6 पेन का विक्रय मूल्य 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब कोई चीज़ आपने 6 में खरीदी है और 14 में बेच दी। 6 में खरीद के 14 में बेचते हो तो 8 रुपये का फायदा 6 पे गुना 100। ठीक है जी, 8 बटा 6 गुना 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक्के की वैल्यू दे रखी है 13/5। यदि लाल बट्टा कक्का से यदि आप सेक्के निकालते हो तो वो होता है कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो इसका मतलब ये हुआ हाइपोटेनियस 13 है, बेस 5 है, तो 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 12। ठीक है जी। अब आपके पास सारा कुछ आ गया, हाइपोटेनियस आ गई, बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया, और आपको लाल बटा कक्का के बारे में भी नॉलेज होगी। तो आप tan की वैल्यू को सेक्के की वैल्यू, साइन की वैल्यू सेक्के की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू फिर 3 + 8 हैगी, तो 1/x की वैल्यू आप रख दोगे 3 माइनस √8, दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्यूब निकालोगे तो 216 में से 18 गए तो 198 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है जी। 29 सवाल मैंने आपको करवा दिए, 30 सवाल पेपर में आते हैं, 29 मैंने आपको करवा दिए। एक शर्तीय बात और बता दूं, जो भी बच्चा इन वीडियोस को करके चला जाएगा एग्जाम में तो उसके 30 के 30 सवाल सही होने वाले हैं, अभी ध्यान रखिएगा। लो जी आगे बढ़े थोड़ा सा और। सेकंड शिफ्ट पे पहुंच चुके हैं अपन, किस पे पहुंच चुके हैं, सेकंड शिफ्ट पे। तो x माइनस वाई के होल क्यूब के बारे में सबको ही पता है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब होता है, एक्स माइनस वाई की क्यूब, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब होता है यहाँ पे, -3xy माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है अभी तो इस फॉर्मूले को आप सही कर लेना एक बार। मीन मोड मीडियम थोड़ा सा देख के चले जाना भी, उसका भी किसी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि कंपनी में पुरुष व महिलाओं का रेशो 4:7 है, कंपनी में 50 पुरुष 100 महिलाओं के आने से रेशो 7:12 हो जाता है। बिल्कुल सिंपल वैसे करिए, 4x 7x 50 ये आ गए, 100 ये आ गए, तो रेशो हो गया 7:12। अब इसको क्रॉस कर देना, इसको क्रॉस कर देना, जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। शुरुआत में कुल संख्या मतलब 4 और 7 11। यदि आपको ऑप्शन 11 का मल्टीपल में कोई पड़ा था तो उसको भी टिक करके आगे बढ़ सकते थे, नहीं तो x की वैल्यू पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल के 11 के साथ गुना कर दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर की पावर 4+1 ये क्वेश्चन 100% 10 बार कम से कम एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि x की 4+1/x की 4 हो तो x + 1/x निकालो, 4 निकलता है, x + 1/x 4 निकलता है। कैसे निकलता है, पहले इसमें 2 जोड़ दो, 196 बन गया, 196 का रूट करो 14, फिर इसमें 2 जोड़ दो, 16 बन गया, 16 का रूट कर दो 4, तो x + 1/x की वैल्यू 4 बनती है। तो x³ + 1/x³ तो मतलब 4 के क्यूब में से उसी का ही 3 गुना कम करना पड़ता है। ठीक है, 4 के क्यूब 64, 64 में से 12 गए, 6, 4 में से 2 गया 2, 6, 4, 6 में से 1 गया 5, तो 52 आपका आंसर आ जाएगा। 60055 में से क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बाय ऑप्शन कर देते जैसे मर्जी इस क्वेश्चन में, तो क्या करवाएं अब बताओ। 60,055 में से क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है 3 क्वेश्चन जो है सर्किल बेस्ड डीआई के आए थे, तो ये भी आप थोड़े से देख के जाना। 85 संख्याओं का औसत शून्य है तो कितने अधिक से अधिक अंक अशून्य हो सकते हैं। तो इसका आपको सबको आंसर याद होना चाहिए 84। कैसे होता है, इसमें ये होता है कि मान लो माइनस का 1 लिया तो इधर से प्लस का 1 ले लो, माइनस का 2 लिया तो इधर से प्लस का 2 ले लो, जो जीरो बनाता रहेगा, जीरो बन गई ना। 4 संख्याएं, इसको 5 करनी है तो जीरो ले लो, तो 5 संख्याएं हैं तो 5 में से 4 संख्याएं आप नॉन जीरो ले सकते हो। ऐसे ही 85 संख्याएं हैं तो 1 से 42 प्लस की संख्याएं ले लो, और 1 से -42, -1 से -42 और बीच में एक जीरो ले लो। नॉन जीरो लेनी है तो 42 ये और 42 ये, 84 संख्याएं आप नॉन जीरो ले सकते हो। एक आदमी की जाते टाइम स्पीड आपको दे रखी है, आते टाइम की स्पीड आपको दे रखी है, दूरी दे रखी है औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। 350 के हिसाब से जाएगा तो 5 घंटे, 50 के हिसाब से जाएगा तो 7 घंटे, कुल दूरी आ जाएगी 700, 700/12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका आंसर आ जाएगा। यदि क्रय मूल्य 500 है जिस पर 8% के लाभ पर बेचा जाता है, 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो सीपी का 108, 20% की छूट तो एमपी का 80। ठीक है जी, तो अंकित मूल्य आपको बताना है। क्रय मूल्य आपको दे रखा है, क्रय मूल्य मतलब 80 की वैल्यू आपको दे रखी है, 108 की आपको बतानी है। 80 की वैल्यू आपको दे रखी है, 500 जो है 80 की वैल्यू है, 108 की आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए सेकंड शिफ्ट के, 11 क्वेश्चन हो गए जी। 12वां क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। 12वें क्वेश्चन में एक आदमी किसी वस्तु को 45,000 में बेचने पर 10% का घाटा, तो ये 45,000 जो है 90% की वैल्यू है, 15% लाभ चाहता है तो 115 की वैल्यू उसको बतानी है। कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है जिसकी समान भुजाएं 5 और असमान भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर। यदि फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गई हाइट, हाइट जो है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में काटती है, मतलब 4। ये दे रखा है आपको 5, तो ये हो जाएगी 3। ठीक है भी, 2 बराबर हिस्सों में भी काटती है और परपेंडिकुलर भी काटती है। समद्विबाहु में जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें जो ये वाली यहाँ से जो अपन साइड लाते हैं परपेंडिकुलर लाएंगे तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों में काटेगी। ठीक है जी,
तो अब आपको क्या चाहिए, 1/2, बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 3, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का योग अंतर का 5 गुना है, तो x प्लस वाई मतलब 5, x माइनस वाई मतलब 1। यदि छोटी संख्या 24 है, हमारे हिसाब से छोटी संख्या 3 आ जाएगी, इसके हिसाब से 24 आ जाएगी। सॉरी, हमारे हिसाब से x प्लस वाई का मान 5 है, x माइनस वाई का मान 1 है, तो ये आ जाएगा 3 और 2, 3 और 2 5, 3 में से 2 गया 1, 2 की वैल्यू 24 दे रखी है, 1 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 36। सिंप्लीफिकेशन कर लेना भी, थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन थे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4,000 रुपये की राशि समान समय पर व समान दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है तो साधारण ब्याज 1,000 रुपये, तो मूलधन क्या होगा। तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बराबर है इंटू 100। ठीक है, अभी 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो 100/4 का रूट आपका आंसर आ जाएगा। 100/4 का रूट बराबर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25/2, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। 100 का हो जाएगा 10, 10/2 5%। तो आपके ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 5%, समय भी कितना आ जाएगा 5%। यही आपसे पूछेगा, मूलधन नहीं पूछ सकता, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन नहीं पूछ सकता, मूलधन दिया हुआ है। आपसे पूछेगा टाइम या रेट। दो संख्याओं का योग 16 व अंतर 7.5 है, दोनों संख्याओं का अनुपात। कभी भी ऐसा आ जाए तो इन दोनों को एक बार जोड़ दो और इन दोनों को एक बार घटा दो, आपके पास दोनों संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है एक बार दोनों को जोड़ दो, 16 + 15/2 रेशो 16 - 15/2, बस यही आपका आंसर है। ठीक है जी, 16 दूआ 32, 32 इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 47 आना था। 32 में से ये घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1, तो 47 17 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, योग और अंतर दे रखा हो, रेशो पूछा हो तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। यदि 2 वर्ष के लिए ब्याज आपका 8% है, अगले 4 वर्ष के लिए 10%, 6 वर्षों के लिए 12%, तो 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन दे रखा हो या कुछ भी साधारण ब्याज गया हो तो मूलधन निकाल सकते हो, मूलधन दे रखा हो तो ब्याज निकाल सकते हो। समझ गए। अब x/y की वैल्यू 4/9 इसमें पुट करनी है तो आंसर बाहर आ जाएगा। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई 18, 21, 27 दे रखी है, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो 18 गुना 21 गुना 27 से 3/3/3 के क्यूब बनाने हैं, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएंगे 7 और ये बन जाएंगे 9। ठीक है, 6 7 42 गुना 9 आपका आंसर आ जाएगा। फिर कहता है ए व बी किसी काम को दिनों में मिलकर काम करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, बी इतने दिन तक काम करता रहता है, तो ए ने कितने दिनों तक काम किया। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का कॉमन सा क्वेश्चन है, और इतने ही सवाल हमें मिले थे। पहली वीडियो के 29 और दूसरी के 21 सवाल हमें मिले हैं, हमने आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ को ले लेना। बाय बाय, टेक केयर।